माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के इतिहास का सवाल, यानी सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका सॉल्यूशन करने के लिए। तो इस वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें ताकि और आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें अगर आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं तो। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था बुर्बो वंश के द्वारा, यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो था कार्बोनरी संगठन से। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा सवाल है आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पांचवें सवाल की ओर बढ़ेंगे। कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक था वो। नेक्स्ट सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट है आठवां सवाल है, जॉल्वेरिन कैसी संस्था थी? जॉल्वेरिन व्यापारियों की संस्था थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नौवां नंबर सवाल की बात करते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न उत्तर है तो उसमें से 11 नंबर सवाल आते हैं। 11 नंबर सवाल कर रहा है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो हुई थी आपका ऑप्शन नंबर वी, 1821 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनरी संगठन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, 1810 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 15 नंबर सवाल, एडियोनोपल की संधि कब हुई थी? तो एडियोनोपल की जो संधि हुई थी वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी में। 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, एडियोनोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और रूस के मध्य। 17 नंबर सवाल की बात करते हैं, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस और प्रसा के मध्य सेडान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। 20 नंबर सवाल की बात करते हैं, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच
युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये सेडॉन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है आपका, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनान का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगले सवाल है 22 नंबर सवाल की अगर बात करते हैं, युवा इटली यानी यंग इटली संस्था का विकास किया गया, तो वो करने वाले व्यक्ति जो थे, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी मेजनी ने किया था। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं 23 नंबर सवाल है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था, तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कूटनीतिज्ञ था। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल है, सर्डिनिया पीडमॉन्ट का शासक कौन था, तो सर्डिनिया पीडमॉन्ट का जो शासक था वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमैनुएल, यानी कि सर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था। 25 नंबर सवाल की बात करते हैं, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 26 नंबर सवाल है, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, तो जॉल्वे राइन की स्थापना जो किया था वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रसा ने किया था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, हंगरी की भाषा क्या थी, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्यार भाषा थी। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 28 नंबर सवाल है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तुर्की की पराजय हुई थी। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर सवाल है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक था, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रांस की। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनान को। नेक्स्ट है 31 नंबर सवाल, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1688 ईस्वी में। 32 नंबर सवाल की बात करते हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश, ऑप्शन नंबर सी बुर्बो राजवंश। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 33 नंबर सवाल हो जाएगा आपका, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड में। 34 नंबर सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 युद्ध। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 35 नंबर सवाल है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जर्मनी सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस ने इसका प्रस्तुति किया था। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर, यंग इटली के संस्थापक कौन था, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजनी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
चार्ल्स दसम ने बोला था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 39 नंबर, प्रशा का शासक कौन था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम प्रथम ने। नेक्स्ट है 40 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। नेक्स्ट सवाल है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइन संघ का। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। 42 नंबर सवाल है, किस संधि द्वारा यूनान स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वियना एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा। नेक्स्ट 43 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप को स्थापना करने वाले व्यक्ति थे मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इटली में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 45, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक की अगर बात किया जाए तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 46, कार्बोनरी संगठन, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1810 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं तो 47 नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? इसका भी निरंकुश राजतंत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। नेक्स्ट है 48, लाल कुटी नामक संस्था का गठन किसने किया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैरिबाल्डी ने। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण से। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं 50 नंबर, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क ने अपनाई थी। 51 नंबर सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सेडान युद्ध के बाद। 52 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपोलियन तृतीय। तो आज का इस वीडियो बहुत ही जानदार लाजवाब रहा। आप सभी विद्यार्थी